दोहरे हत्याकांड मामले में अपराधियों को फांसी देने व आर्थिक सहायता की मांग। खेतासराय क्षेत्र के कस्बा में दो प्रजापति जाति के सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में प्रजापति समाज के साथ पीड़ित परिवार ने अपराधियों को फांसी। खेतासराय क्षेत्र के कस्बा में दो प्रजापति जाति के सगे भाइयों की निर्मम हत्या के मामले में प्रजापति समाज के साथ पीड़ित परिवार ने अपराधियों को फांसी दिलाने और 1 करोड़ आर्थिक सहायता की मांग की है। हत्या जैसी घटना को कारित करने वाले सभी अपराधी पकड़े गए और जेल भी भेजे गए। दो सगे भाइयों की हत्या के बाद तमाम राजनीतिक दलों के नेता मौके पर पहुंचकर पीड़ित परिवार का आंसू पोंछने का प्रयास किया। वर्तमान सरकार में मंत्री गिरीश चंद्र यादव व धर्मवीर प्रजापति भी पीड़ित परिवार के यहां गए और पूरी मदद का आश्वासन पीड़ितों को दिया, लेकिन अभी तक कोई परिणाम सामने नहीं दिखाई दिया। सीएम योगी ने एक भाषण के दौरान प्रदेश में छिपी सभी माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे जैसी बात कही थी, लेकिन इन दो भाइयों के हत्यारे अब तक मिट्टी में नहीं मिल पाए हैं। पीड़ित परिवार का घर उजड़ गया है, रोजी रोटी की समस्या पैदा हो गई है। दोनों बेटे ही परिवार का सहारा थे। इस मामले को लेकर 2 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से प्रजापति महासभा ने 3 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा था, जिसमें पीड़ित परिवार के लिए प्रमुख 3 मांगे रहीं। मांगे यह है कि पीड़ित परिवार के लिए कृषक भूमि आवंटित की जाए, पीड़ित परिवार के माता पिता में से किसी को सरकारी नौकरी दी जाए, जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए बतौर सहायता दिया जाए। प्रदर्शनकारियों ने पत्र के माध्यम से बताया कि 25 दिन बीत जाने के बावजूद अभी तक राज्य सरकार या जिला प्रशासन द्वारा कोई कदम पीड़ित परिवार के सहायतार्थ मांग पत्र के अनुसार नहीं उठाया गया है। मात्र 2-2 लाख रुपए का चेक पीड़ित परिवार को जिला प्रशासन ने दिया है, जो पीड़ित परिवार के लिए बहुत कम है। उक्त मांगों को लेकर 23 दिसंबर को सिविल लाइंस में स्थित अंबेडकर पार्क में प्रजापति समाज ने विभिन्न संगठनों व पार्टियों के साथ धरना प्रदर्शन किया और सरकार से शीघ्र ही मांगे पूरी करने की मांग की। इस धरना प्रदर्शन में प्रजापति महासभा के अलावा दक्ष सेना, दक्ष फाउंडेशन मुंबई, भारतीय समता समाज पार्टी, सर्व प्रजापति शक्ति ट्रस्ट, राष्ट्रीय समता पार्टी, दक्ष फाउंडेशन सुल्तानपुर, अखिल भारतीय कुंभकार समाज, प्रजापति विकास मंडल मुंबई, चक्रदूत प्रजापति समाज आदि के साथ साथ तमाम लोगों ने सरकार से मांगे पूरी करने की बात कही। पत्रकार दानिश इकबाल, अमन की शान। हाँ, बताइए। मेरे बेटे और बेगुनाह मारे गए हैं। हमें इनको जो है मारने वाले को फांसी चाहिए। जो दोषियों जो गिरफ्तार हुए हैं अभी उन्होंने कोई भी कुछ नहीं किया, वो बंद है केवल। उनको हमें फांसी चाहिए और एक योगी आदित्यनाथ से यही चाहिए उसका घर बुलडोजर से गिराया जाए, मेरी बेटी को एक सरकारी नौकरी दी जाए, मेरे जीने का सहारा दिया जाए। 1 करोड़ रुपए की मांग है मेरी, 1 एकड़ जमीन की मांग है मेरी मांगे पूरी की जाए। मुझे चाहिए, मेरी बेटी की नौकरी चाहिए, चाहे जैसे उनका घर, दोषियों का घर बुलडोजर से गिराया जाए, उन्हें फांसी दी जाए। मेरी यही मांग है, जितनी ही जल्दी उनकी फांसी चढ़ाना चाहिए। उनकी फांसी चाहते हैं, जब तक वो लोग फांसी पे नहीं चढ़ते तब तक मुझे कोई तसल्ली नहीं होगा। मेरी बेटी को नौकरी चाहिए, हम लोगों को जीने के लिए सहारा, और मेरे पास कोई नहीं है। 2 बेटे थे, चाउमीन की दुकान चला रहे थे, जिसमें मैं 10 रुपया में पोलियो के डिब्बा ढोती थी अपने बच्चों को। 2003 से पोलियो के डिब्बा ढो कर मैंने अपने बच्चों को जिलाई थी, इसी तरह पढ़ाई थी। आज मेरे बच्चे चाउमीन की दुकान कर लिए, क्या कोई गुनाह किए? पीने वाले को वहाँ से हटाने का यही गुनाह है? क्या हम लोग प्रजापति होने का गुनाह है? क्यों हम लोगों की नहीं ये सुनते? सरकार हमारी क्यों नहीं सुनता? उनको सुनना चाहिए, सुनना चाहिए। क्यों हमारे बच्चे बेगुनाह मारे गए हैं? हमारे बच्चों को इंसाफ दिलाइए, उन्हें इंसाफ चाहिए, उनको इंसाफ दिलाइए, चाहे जैसे दिलाइए। हम ये नहीं जानते हैं कि सरकार कैसे दिलाएगी, लेकिन हमको चाहिए कि इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों बाजू कट गए हैं। मेरे पास कोई भी ताकत नहीं है, लेकिन मुझे इंसाफ चाहिए। मैं अपने बच्चों के लिए लड़ूंगी और तब तक लड़ूंगी जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। मैं तब तक लड़ूंगी, जब तक जीऊंगी तब तक लड़ूंगी। मैं छोड़ूंगी नहीं उन लोगों को, चाहे जब तक वो नहीं आएंगे सामने, मैं लड़ूंगी उन लोगों से। मुझे इंसाफ चाहिए, क्योंकि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। वही 2 बेटे थे, मेरा सहारा थे वो लोग। मैंने इतना कैसे उन लोगों के
जिलाई, ये मेरा दिल जानता है, मैं जानती हूँ कितने दिन तक मेरे चूल्हे नहीं जले थे, लेकिन मेरे बच्चे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने गए क्योंकि उसकी माँ गरीब थी, उसके पापा गरीब थे। बस इसलिए बस करे बहुत लंबी बात है ये। मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, मुझे क्या? सरकार पे पूरा भरोसा है, मुझे सरकार पे पूरा भरोसा है कि जल्द से जल्द हमारी मांगों को पूरा किया जाएगा। इसी चंद शब्दों के साथ मैं सभी लोगों से हाँ। करता हूँ, मैं सभी समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, आप अपनी ताकत दिखाइए, आप अपनी मजबूती दिखाइए और समाज के हिस्सेदार के लिए लड़ाई लड़िए, दोनों भाइयों के हिस्सेदार की लड़ाई लड़िए, दोनों भाइयों के लिए आपकी जो मेरे भाई को मारे हैं उनको फांसी चाहिए। सरकार से मेरी यही मांगी है। और समाज को अधिकार दिलवाइए, परिवार को हक मेरे दिलाइए, मम्मी पापा परिवार को सरकारी हमारी नौकरी चाहिए। मैं उन लोग को देखती हूँ, मेरे भाई नहीं गए, मेरे सरकार से जैसी मांग है आप हमारी मांग को अनदेखा किया जा रहा है, लेकिन स्थायी नौकरी है, एक एकड़ जमीन है। अगर आप मजबूती के साथ अच्छा आपकी भी होगी, जैसा कि भाई ने कहा, कोई जनता सुरक्षा नहीं लिया है, कोई जनता सुरक्षा नहीं लिया है। आप समझिए, अगर आग लगाई तो आएंगे कई मकान जगने, हमारा मकान नहीं है। मैं सभी से करता हूँ, मैं सभी से करता हूँ, मैं सभी भाइयों से करता हूँ, आप उनकी क्या लगते हैं? इनकी मृत्यु हो गई है। क्या नाम है? कौन आपके भाई लोग को जो हत्या किए हो, कई लोग थे? 6 लोग। उन लोग को सजा हुई कि नहीं हुई? क्या नाम है उनका जो लोग हत्या किए हैं? मेरा नाम वीरेंद्र प्रजापति है जी मैं दक्ष सेना का संस्थापक प्रमुख हूँ जी। और प्रदेश में हमारा संगठन चलता है। मैं प्रजापति समाज के लिए सदैव कार्यरत हूँ और मैं सरकार से यह मांग करता हूँ, हमारी मांग है परिवार के जीविका उपार्जन के लिए एक अस्थायी नौकरी और कृषि भूमि हेतु कुछ जगह कुछ विशेष स्थान मिले और ताकि परिवार उस विशेष स्थान से कृषि के जो भी जीविका उपार्जन के लिए कृषि कर सके। अस्थायी नौकरी मिले ताकि वह अपना परिवार, क्योंकि 2 बेटे थे, आज दोनों भाई नहीं हैं। हमारा ब्लड, हमारा खून, हमारा भाई चला गया है। मैं सरकार से आह्वान करता हूँ, मांग करता हूँ, निवेदन करता हूँ, मुझे पूरी उम्मीद है, सरकार से पूरी उम्मीद है, माननीय योगी आदित्यनाथ से पूरी उम्मीद है कि हमारी मांगें पूरी की जाएगी, प्रजापति समाज की मांगें पूरी की जाएगी। अस्थायी नौकरी मिले, पीड़ित परिवार में किसी एक व्यक्ति को नौकरी मिले, कृषि के लिए कुछ न कुछ सहयोग मिले और सहयोग राशि भी सरकार की तरफ से कुछ न कुछ मिले। यह मैं सरकार से उम्मीद करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है सरकार हमारी मांगें पूरी करेगी।